नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जुहान और जाहिन दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जोहार साहेबगंज में आपका स्वागत है। जी हाँ, नौवां किस्त का पेमेंट जारी हो चुका है। किसी भी वक्त, किसी दिन भी, आज भी, कल भी, कभी भी आ सकता है। अगर आपने अपने डीबीटी ऑन करा लिया, अगर आपने हर कुछ सत्यापन करा चुके हैं, आपने कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कभी भी किसी वक्त भी आपके खाते में आ सकते हैं 2500 रुपया। जी हाँ, और 7500 रुपया और 10,000 भी, मतलब हर माता को अलग अलग तरह का मिलेगा। और 2500 प्लस 2500, मतलब जिसको पिछले बार 5 ही हजार मिले थे, इसको 2500 प्लस 2500 10,000 मिलेंगे। तुरंत करो ये काम। जी हाँ, कौन सा काम करना है? जी हाँ, 30 मार्च तक एक डेट रखा गया कि जो भी अब डीबीटी ऑन नहीं कराए तो करवा लीजिए, नहीं तो अप्रैल वाला पैसा नहीं मिलेगा। और पता कैसे चलेगा? क्योंकि अभी भी 10 लाख माता बहनों हैं जिनका डीबीटी ऑन नहीं है, उन्हें अप्रैल का पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या आप चेक कीजिए अपने से मोबाइल में, एनपीसीआई ऑन है या ऑफ है। ऑफ है तो नहीं मिलेगा, ऑन है तो मिलेगा पैसा। तो कैसे चेक कीजिएगा वो भी हम बताएंगे। केवल इनको मिलेगा पैसा, किन्हें मिलेगा? केवल, जी हाँ, 10 लाख महिलाओं का ऑफ है, उसे ऑन कर लीजिए। जी हाँ, एनपीसीआई को ऑन कर लीजिए। हम बताएंगे कैसे ऑन करना है, घर बैठे कर सकते हैं। और अप्रैल में बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि मार्च तक महिलाओं को पैसा मिला। होली से पहले 38 लाख माता बहनों को 7500 मिला था, और होली के बाद 7500 मिला। होली से पहले सबका डीबीटी ऑन था, उन्हें मिला। होली के बाद डीबीटी ऑन नहीं था, उन्हें 16 लाख मिला। लेकिन अभी तक 16 लाख में मात्र 6 लाख ही माता बहनों ने डीबीटी ऑन कराया है। अभी भी 10 लाख माता बहनों का डीबीटी ऑफ है। तो जल्दी कर लीजिए डीबीटी ऑन, और घर बैठे कर लीजिए। हम बताएंगे आपको तरीका। चलिए सबसे पहले अपडेट दिखाते हैं, क्या अपडेट है। सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लगभग 54 लाख महिलाओं को 6, 7, 8 किस्त की राशि 7500 रुपया उनके बैंक खाते में भेजा गया। लेकिन इनमें लगभग 45 लाख महिलाओं का डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है और सत्यापन भी हो गया है। 54 लाख को मिला और 45 लाख का ही डीबीटी ऑन है, तो समझ लीजिए लफड़ा कितना हो रहा है। जी हाँ, 54 लाख को पैसा मिला है, 45 लाख का ही डीबीटी ऑन है, और बाकी लगभग 10 लाख महिलाओं का डीबीटी पेमेंट सिस्टम ऑफ है, जिस कारण उन्हें नौवां किस्त 2500 रुपया नहीं मिल पाएगा। तो अब क्लियर शब्दों में है कि नौ मत जो किस्त है, जो अप्रैल का पैसा आज कल कभी भी आ सकता है, तो वो पैसा 10 लाख माता बहनों को नहीं आएगा जिसका डीबीटी ऑफ है। अगर ऑन है तो पैसा आएगा। अगर राशन कार्ड में आपका नाम है और सही नाम है, कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो आपके खाते में पैसा आने वाले हैं, तो घबरा नहीं है। तो देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर 29 लाख जो होली से पहले मिले थे, 16 लाख होली के बाद मिले, और महज 6 लाख ही डीबीटी को ऑन करा पाए उसके बाद। और अभी भी 10 लाख माता बहनों है जिसका डीबीटी ऑन नहीं है, क्योंकि मार्च में हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि इस बार दे दिया जाए, अब मार्च तक मौका दिया जाए इसे कि अपना डीबीटी ऑन करा ले। लेकिन फिर भी अभी भी 10 लाख माता बहनों इससे अभी तक डीबीटी ऑन नहीं करा पाई, जिस कारण में मुसीबत होने वाला है। 10 लाख माता बहनों पर पैसा इस बार अप्रैल में नहीं आएगा, क्योंकि उसका डीबीटी ऑन नहीं है। अप्रैल में 2025 में बड़ा बदलाव, केवल इन्हें मिलेगा पैसा। जी हाँ, बड़ा बदलाव हो चुका है, और केवल इनको ही पैसा मिलेगा। किन्हें? जो झारखंड का निवासी हो, राशन कार्ड में सही नाम हो, झारखंड राशन कार्ड में नाम भी हो और सही नाम भी हो, सिंगल बैंक खाता, डीबीटी चालू हो। जी हाँ, सिंगल बैंक खाता भी होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। तो डीबीटी ऑन है कि ऑफ है, मोबाइल में हम बताएंगे। और कैसे ऑफलाइन भी कीजिएगा, कैसे ऑनलाइन कीजिएगा, चेक करना है आपका डीबीटी ऑन है कि ऑफ है, हम सब बताएंगे क्या करके। बस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का मैया योजना का हर एक छोटी बड़ी खबर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बस डीबीटी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। योजना का पात्रता पूरा करती है, उम्र 18 से अधिक और 50 वर्ष से कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा माता बहनों को मार्च में 50 साल पूर गया, तो उसे ये योजना नहीं मिलेगा। उसको वृद्धा पेंशन जो 1000 रुपये महीना आता है वो मिलेंगे। इस बात का भी ख्याल रखना है। किसी और पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, किसी और पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस पर ध्यान देना है। और क्या बड़ा बड़ा अपडेट है। चलिए और बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लाभुक झारखंड के नाम राशन कार्ड में हो, ये जरूरी है। जी हाँ, लाभुक का राशन कार्ड में नाम हो, ये जरूरी है, अखबारों में आ चुका है। और अप्रैल में आधार लिंक सिंगल अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, अप्रैल को जो पैसा मिलेगा वो आधार कार्ड से लिंक, डीबीटी ऑन होना चाहिए, और सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, तभी आपके खाते में माता बहनों के आएंगे। क्या है डिटेल में देखिए। अप्रैल से योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभुक केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि
भुगतान किया जाएगा। मतलब साफ शब्दों में कि अप्रैल में जो पैसा मिलेगा, सिंगल बैंक खाता, आधार लिंक होना चाहिए, अकाउंट डीबीटी ऑन होना चाहिए, तभी मिलेगा। डीबीटी ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑफ है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। 10 लाख माता बहनों का अभी भी ऑफ है, जो अप्रैल को पैसा उसे नहीं मिलेगा। प्रत्येक 25 रुपया की सहायता दी जाएगी। बता दें कि आवेदन का समय महिला लाभुक का उम्र 21 वर्ष से आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु होना जरूरी है। जी हाँ, लाभुक 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और 50 से कम होना चाहिए, और इसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड सब होना चाहिए, और नाम भी राशन कार्ड में होना चाहिए। बड़ा बदलाव हुआ है और यही ये बदलाव है, और अप्रैल में बस उन्हीं को पैसा मिलेगा जिसका डीबीटी ऑन है। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। डीबीटी ऑन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि मेरा डीबीटी ऑन है या नहीं है। आप टेंशन में है मेरा डीबीटी ऑन है कि नहीं है, हम आपको बता रहे हैं डीबीटी आपका ऑन है या नहीं है। आप जैसे से हम आपको बता रहे हैं घर बैठे मोबाइल से आप वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों में मोबाइल उठा लीजिए, या क्रोम में चले जाइए। जैसे क्रोम में जाइएगा और वहां पे सर्च करना है एनपीसीआई, जी हाँ एनपीसीआई सर्च कीजिएगा, और जैसे एनपीसीआई का सबसे ऊपर वाला में आपको टच कर देना है। जैसे टच कीजिएगा उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आपको कंज्यूमर वाले में टच कर देना। जी हाँ, कंज्यूमर वाले में जैसे टच कीजिएगा उसके बाद आ जाइएगा भारत आधार सीडिंग। जी हाँ, भारत आधार सीडिंग में आना है, और जैसे भारत आधार सीडिंग को क्लिक कीजिएगा वैसे आपका खुलेगा, और साइड में देखिएगा आधार मैप स्टेटस। जी हाँ, आधार मैप स्टेटस जहां लिखा हुआ है और उसी को टच करना है। जैसे आधार मैप स्टेटस को टच कीजिएगा उस तरह से इंटर यूर आधार नंबर, आधार नंबर डालिएगा, और नीचे डालना है कैप्चा। दिया कैप्चा जो है 153 वो डालना है, और चेक स्टेटस में डालना है। जैसे चेक स्टेटस डालिएगा वैसे ओटीपी आएगा, उसमें कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे कंफर्म कीजिएगा वैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा। अब मैं भी देखिए इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यहाँ मतलब डीबीटी इसका ऑन है, जिसका ऑफ नहीं है वो कैसे ऑन करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए मैपिंग स्टेटस में इनेबल लिखा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनका खाता है, साफ शब्दों में लिखा रहा है, इसका काम हो गया है। जी हाँ, जिसका ऑफ है वो ऑन कैसे करें घर बैठे, जिसका ऑफ है वो ऑन कैसे करेंगे डीबीटी, वो कैसे करना है ये देखिए। जैसे आधार देखिए, जैसे आधार स्टेटस में गए थे आप मैप स्टेटस में, उससे ऊपर आधार सीडिंग होगा, उससे ऊपर आधार सीडिंग होगा, बस उसमें टच कर देना है। जैसे टच कीजिएगा यहाँ करना है, इंटर यूर आधार नंबर में जाना है, सीडिंग में जाना है क्योंकि आपको ऑन करना है, इसीलिए डी सीडिंग में नहीं जानेगा, सीडिंग में जाना है। वहां जाइएगा, बैंक है बीजे बैंक सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। देख सकते हैं नीचे में आधार नंबर सीडिंग में जाइएगा तो फ्रेश सीडिंग को टच करना है। जी हाँ, फ्रेश सीडिंग को टच करिएगा, और नीचे अकाउंट नंबर और फिर बगल में कंफर्म अकाउंट नंबर दोनों डालना है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिए टिक लगा देना है, उसके बाद कैप्चा नंबर और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा एग्री एंड कंटिन्यू, नीचे एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा, एक ओटीपी आएगा आपका फोन में। जी हाँ, एक ओटीपी आएगा आपका फोन में, जैसे ओटीपी कीजिएगा वैसे आपका कंफर्म हो जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हो जाएगा आपको 24 घंटे में या फिर 1 या 2 दिन में आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। बस इसी तरह डीबीटी आपको ऑन करना है जैसे हम आपको बताए हैं। और घर बैठे ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, जहां भी सीएसपी है प्रज्ञा केंद्र वहां आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रांच नेम भरना है, बैंक नाम भरना है, और अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट होल्डर नेम डालना है, डेट डालना है, और यही सब डालना है। अगर सिग्नेचर मारते हो सिग्नेचर देना है, थंब मारना। ये फॉर्म भरकर अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड के साथ उसे दे देना है, बैंक खाता के साथ, और आपका 24 घंटा में बैंक में डीबीटी ऑन हो जाते हैं। तो यही खबर थी। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो जल्दी से करा लीजिए, घर बैठे हो जाएगा मोबाइल से ही। अगर मोबाइल में आपका बैंक का नाम नहीं आ रहा है सर्च में तो आप बैंक जाइए, ऑफलाइन इसे कर लीजिए, जितना जल्दी कर लीजिए उतना आपके लिए फायदेमंद है। चलिए फिर और बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।